नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ऊवचायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, एषो पंच नमोकारो सव पावपणाशुनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमंग हवै मंगलं। गौरव जी, गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्ति ॐ। Gaurav ji, rather than putting you on the spotlight, जी can we just keep it on the gallery view? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही हाँ, करिए। ऐसे ही और करती क्षमा हूँ। चाहूँगा एक बार फिर से, नो, कि नो आज प्रॉब्लम। मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल या ऐसा समस्या की वजह से। तो श्योर, श्योर, परंतु मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार हैं, एक डेफिनेटली, आत्मिक परिवार हैं। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड। ये बाहर की आंखें केवल बाहर के शरीर को देख सकती हैं, मन की आंखें, आत्मा की आंखें आत्मा को देख सकती हैं, उसको फील कर सकती हैं। और शायद इसी तरफ हम जा रहे हैं, यूनिवर्स इसी तरफ हमें लेके जा रहे हैं। सॉलिड बॉडी से हम सूक्ष्म शरीर की ओर जा रहे हैं, सॉलिड से सूक्ष्म को फील करने वाले हैं। और इसीलिए हमें शायद आज आज हमारी चर्चा यहाँ से शुरू हो, इसलिए यूनिवर्स ने ऐसा प्लान बना दिया। तो डेफिनेटली, मैं भी आप सबका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि मुझे आपके माध्यम से सेवा का ही अवसर मिलता है। आई एम सो सो ग्रेटफुल। आज का जो हमारा विषय है वो भी उसी सीरीज के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और वो श्रृंखला है 3D टू 5D शिफ्ट। थर्ड डायमेंशन से हम फिफ्थ डायमेंशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक नई धरती जो हमारे सामने प्रकट होने वाली है। अर्थात चेतना के स्तर पर, ऑन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वी आर शिफ्टिंग हायर। यहां से हमें कहीं नहीं जाना, किसी नई जगह नहीं जाना, कहीं मूव नहीं हो रहे, बल्कि हमारी ही धरती एक अलग ऊर्जा को हमारे सामने, अलग चेतना को प्रकट करने वाली, यानी हमारी झोंपड़ी अब महल बनने वाली है। कहीं नहीं जाना है, हम ही परिवर्तित होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। नाउ ये एक फ्रीक्वेंसी, जैसे आज का जूम लिंक है, जो गलत लिंक पे क्लिक करेगा वो इस मीटिंग का पार्ट नहीं बन सकता। हम इस मीटिंग में कितने लोग जुड़े, इसी तरह से नई अर्थ भी एक फ्रीक्वेंसी पर है। उस फ्रीक्वेंसी पर हमें जाना है। जो उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेगा वही उस नई अर्थ में वननेस को एक्सपीरियंस कर पाएगा, उस वननेस को एंजॉय कर पाएगा। ठीक है। तो आज का हम थोड़ा सा, जो कि थोड़ा गैप है, तो हम देर के बाद बात कर रहे हैं, तो यस, थोड़ा सा जो लोग आज पहली बार इस विषय पर सुन रहे हैं, या बिल्कुल उनको थोड़ा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है, उनके लिए, कि जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, वैसे ही हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी को लेकर, सभी प्लैनेट्स को लेकर एक और सूर्य का चक्कर काटते हैं। वैसे ही, ठीक है, वैसे ये सब अल्साइनी सेंट्रल सन के साथ होता है। वह भी किसी का चक्कर ले काटती है, जिसे गैलेक्सी का सेंटर कहा जाता है, या ग्रेट सेंट्रल सन कहा जाता है। परमात्मा की ऊर्जा या सोर्स की ऊर्जा या क्रिएटर की एनर्जी ग्रेट सेंट्रल सन से होकर हमारे तक आती है। लगभग 26,000 साल बाद एक ऐसा सेटअप बनता है कि सेंट्रल सन से जो आने वाली एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है और हमारी अर्थ तक आनी शुरू हो जाती है। अभी वही 26,000 साल का साइकिल पूरा हो रहा है। ये 26,000 साल का साइकिल इतना बड़ा साइकिल है कि इसकी एग्जैक्ट डेट या दिन नहीं बताया जा सकता, इसलिए बहुत सी सभ्यताओं ने, बहुत सी सिविलाइजेशंस ने इसके बारे में बात करी। इवन माया सिविलाइजेशन ने भी इस बारे में बात करी, और उन्होंने बोला 2012 में, कि आगे उनका कैलेंडर नहीं गया। दुनिया समझी शायद 2012 में एंड है इसलिए नहीं गया। नो, उन्होंने कहा कि 2012
इस 26,000 साइकिल की शुरुआत होगी। ऑल्दो ये 1994 में शुरू हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि 36 साल इस समय को दे दिए गए और 2030 में ये 36 साल पूरे हो जाएंगे। दैट मीन्स 2030 इज द फाइनल टाइम। होगा क्या? सेंट्रल सन से आने वाली रेज, जिसे सोलर फ्लेयर्स या सोलर फ्लैशेस कहा जाता है, वो अभी बढ़ रही हैं। थोड़े थोड़े दिनों के बाद बहुत फ्रीक्वेंटली वो आ रही हैं, और वो जब आ रही हैं तो हमारी धरती पर बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। ना केवल धरती पर, पृथ्वी पर, हमारे प्लानट, हमारी आकाशगंगा में, मिल्की वे में, या हमारी गैलेक्सी में जो चेंजेस होंगे वो हमारे अंदर भी होंगे। अभी अभी आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखी, हाँ? अभी अभी आपने नॉर्दर्न लाइट्स देखी 11 मई को। कितना Yes. सुंदर नज़ारा था, लोग फोटोज भेज रहे थे, कई कुछ कर रहे थे। इवन लद्दाख में भी वो देखी गई, Mm. नॉट ओनली यूएस यूके। हालांकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में वो दिखाई देती हैं, परंतु अभी बाकी पार्ट्स में जो दिखाई दे रही हैं उसका कारण ये है कि अभी हमारे, जैसे जैसे सोलर फ्लैशेज आ रही हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। सोलर फ्लैशेज के आने से हमारी धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जियो मैग्नेटिक फील्ड, वो कम होता जा रहा है। धीरे धीरे कम होता हुआ, कई सालों से हो रहा है, और अब ये कम होता हुआ बिल्कुल शून्यता की ओर जा रहा है, जीरो होने की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे ये कम हो रहा है, ये सोलर फ्लेयर्स जो सेंट्रल सन से धरती पर आ रही हैं, इनका इफेक्ट, इनका प्रभाव डिफरेंट हो रहा है। इनका प्रभाव डिफरेंट हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? इनका प्रभाव पड़ रहा है कि ये जो साउथ पोल, नॉर्थ पोल हैं, ये अब इक्वेटर की ओर झुकने लग गए हैं। इसीलिए बाकी के एरियाज में भी ये नॉर्दर्न लाइट, ये ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती हैं, और ऑरा जिसे कहा जाता है। तो ये दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ये इक्वेटर के आसपास दिखाई देंगी, that will be the time when main event will happen. It is not in 2030 now. ये टाइम और करीब 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 आता जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि 2027 इस नई अर्थ का पहला साल होगा। दैट मीन्स बहुत जल्द ये समय आने वाला है। ये बात सुनकर के कुछ लोगों के मन में डर ट्रिगर हो जाता है, और कुछ लोग उत्साह से, एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। एक्चुअली में कोई भी बाहरी चीज आपको कुछ नहीं दे सकती। आपके अंदर क्या है, ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, वही आपको सतह पर, सरफेस पर आकर के दिखता है। तो अगर हमारे पास डर है, क्योंकि कई कई जन्मों में हमने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को जमा किया, बहुत से फियर्स हैं हमारे पास, है ना? तो जो हमें हर लाइफ में मिलते हैं, समाज से, पेरेंट्स से, धारणाएं जो हमारे अंदर चली जाती हैं, जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने देती, ये डर रहते हैं। इस धरती पर वैसे भी पिछले 2000 सालों में 10,000 वॉर्स हुई हैं, युद्ध हुए हैं। तो उन सब की मेमोरीज भी तो हमारे पास है, क्योंकि हम बार बार रिसाइकिल हो रहे, बार बार यही आ रहे हैं। शरीर छोड़ जाते हैं, फिर नया ले लेते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, फिर नया ले लेते हैं। सो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वी आर कमिंग हियर अगेन एंड अगेन इन अ न्यू सूट, न्यू बॉडी। सो हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। विद बॉडी विदाउट बॉडी, विद बॉडी विदाउट बॉडी, 3D 4D, यहीं पर है, एसी जेल के अंदर, इसी ट्रैप के अंदर। नाउ अ गोल्डन टाइम इज कमिंग, जिसमें हम इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रैप में, इस धरती पर एक ही अनुभव है, वो है ड्यूअलिटी। दो में अनुभव करना, सुख दुख, अच्छा बुरा, अपना पराया, स्वास्थ्य, गुड हेल्थ, डिजीज। सो यहाँ पर ड्यूअलिटी में अनुभव होते हैं। ड्यूअलिटी में अनुभव होते हैं तो हमें आदत भी ये पड़ गई कि मैं अलग और क्रिएटर अलग, मैं अलग, वो परमात्मा अलग, मैं कुछ और वो कुछ और, मैं यहाँ वो बहुत दूर। इसीलिए अगर मैं बोलूं, आप देखिए, कभी भी आपका ध्यान आता है तो आप जब क्रिएटर को याद करते हो, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु, व्हाटएवर नेम यू को से, तो आपका ध्यान ऊपर की ओर चला जाता है। मैं बोलूं कहाँ, आपकी उंगली ऊपर चली जाती है।
चेहरा ऊपर उठ जाता है। दैट मीन्स ये हमने बड़े लंबे समय से ये मान लिया कि वो ऊपर कहीं दूर रहता है, हमसे दूर है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। वेयर वो हमारे अंदर रहता है, हम वही हैं, हम उसी का पार्ट हैं। और अगर थोड़ा और समझे तो हम वही हैं। आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म हूं मतलब मैं क्रिएटर हूं, मैं वही हूं जो वो है। जीसस ने भी कहा आई एंड माई फादर आर सेम। तो जिसने भी इस बात को समझ लिया उसने बात मान ली, कह दिया कि मैं और वो एक है। और दुनिया ने उनको पागल बोला, बेवकूफ बोला, कबीर जी को बोला, नानक को बोला, बुद्ध को बोला, ऑल द मास्टर्स जिन्होंने ये जान लिया, दुनिया उनको नहीं समझ पाई। तो अभी वापस से उसी चीज की ओर आते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा, क्रिएटर की ऊर्जा इस समय बहुत मात्रा में इस धरती पर आ रही है। सोलर फ्लेयर्स लगातार हो रहे हैं। मेन इवेंट कभी भी हो सकता है, और मेन इवेंट होने का अर्थ हुआ कि मेन इवेंट के बाद ये नई धरती हमारे सामने प्रकट होगी। नई धरती में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई अस्पताल नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा, किसी को सर्वाइवल मोड पर जीने की जरूरत नहीं होगी। अभी हम सभी सर्वाइवल मोड पर जीवन जी रहे हैं कि सर्वाइवल करना है, जीवन जीना है, नौकरी करनी है, काम करना है। अगर इस महीने नहीं किया तो पे चेक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ईएमआईज नहीं जाएंगी। कितना भी बड़ा पैकेज हो, आपके मन में इनसिक्योरिटी है, डर है। वहां पर कोई डर नहीं होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, राइट? तो वहां पर क्या होगा फिर? ब्लिस। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, जगत का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, दैट इज ब्लिस। हैप्पीनेस नहीं, जॉय नहीं, ब्लिस, आनंद। जिसको एक बार ब्लिस का स्वाद लग गया हो, चख लिया हो उसने, वो फिर वापस नहीं मुड़ता। उसके लिए सब वो रास्ता जिसने एक बार देख लिया, क्योंकि वहां पर हम सभी ब्लिस का अनुभव कर रहे होंगे, आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अभी हमारे पास इस सामने विकल्प है, ऑप्शंस है, हमने क्या चुनना है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये क्रिएटर ने हमें कह दिया। अब हम कहते हैं कि ठीक है, मेरी जैसी मर्जी। और हमने चुना क्या अपने लिए, ये बताइए, सोचिए जरा। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो आप कहें कि मेरी दुख मेरी किस्मत की वजह से आया, मेरा दुख मेरी सास की वजह से आया, मेरे पति की वजह से आया? नो। इफ हम ब्रह्मास्मि, देन दुख को भी मैंने क्रिएट किया है। मेरे पास अक्सर लोग आते थे, मैं आज नहीं, मैं आज से कई साल पहले से उनको कहता हूँ, आते हैं अपनी कहानी सुनाते। पहले तो हर व्यक्ति अपनी कहानी सुनाना चाहता है, मैं कह रहा हूँ चलो सुनाओ, मैं अच्छे आराम से सुनता हूँ। फिर जब मेरी बारी आती तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भैया तूने बहुत मेहनत का काम किया है, तूने इतने सालों में जाकर के अपने आप को ये डायबिटीज, हाई बीपी, ये टीबी, ये हार्ट हार्ट की डिजीज ये क्रिएट करी है, ये आपने क्रिएट करी है, ये अपने आप नहीं हुई। हमारा माइंड बाहर कारण ढूंढता है, एनालिटिकल माइंड है, बाहर कारण ढूंढता है। ऑल दो सच्चाई यही है कि हमने क्रिएट किया। अगर हम ये समझ गए अभी, तो अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम इसका विपरीत जो चाहते हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि हमने ही सब कुछ क्रिएट किया है। अपना जीवन, हमारे जीवन में जो कुछ भी, इवन हमारे रिश्ते, इवन पीपल हु आर whom we call narcissistic people, वो भी अगर हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द हैं तो वो भी हमारे अंदर का ही प्रकटीकरण है। सबसे बड़ा टूल जो आपको इस समय हेल्प कर सकता है, ये मैं पहले कवर कर चुका हूं, आप पीछे वाले सेशन देख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा बताना जरूरी है। सबसे बड़ा टूल इस समय जो हेल्प करेगा, क्योंकि ये गेम, अगर ये खेल है तो खेल है चेतना का। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस इस समय आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आप गूगल करें, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, अपने पास रखें, मोबाइल में नहीं, फोन में नहीं,
मैं केवल इतना बताऊंगा कि आपके सामने हो तो बहुत अच्छा है। और उस पर देखें कि ऑन द स्केल ऑफ 1000, 700 के ऊपर एनलाइटनमेंट शुरू होता है, अबव 700। और सबसे नीचे जो इमोशन है 220 के नीचे नीचे, वो सारे इमोशन बहुत लोअर इमोशंस हैं। सबसे नीचे क्या है? शेम, गिल्ट। यू जस्ट सी, थिंक कि इस धरती पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी गिल्ट और शर्मिंदगी से नहीं बच सके। कर्ण जैसे महावीर को, महादानी को, दानवीर को भी बड़ा गिल्ट था। भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण के सामने हैं, साथ हैं, कई बार मिले हैं। वो भगवान कृष्ण की जो आज लोग इतनी पूजा मूर्तियां बनाकर मंदिरों में जाकर सेवा करके जप जप के माला उनको याद कर रहे हैं, वो तो सामने थे कृष्ण के, तब भी वो गिल्ट से और शर्मिंदगी से बच नहीं सके। क्योंकि ये सिस्टम इस तरह का बना दिया गया है, ये आज नहीं बना है। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया क्योंकि जो लोग यहाँ पर, अगर हम बात करें लाइट और डार्क की, तो डार्क एनर्जीज जो यहाँ पर कंट्रोल करना चाहती थी, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि सिस्टम बना दो, किसको कंट्रोल करोगे? सिस्टम ऐसा बना दो। उन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म के अंतर्गत सिस्टम बनाया पाप और पुण्य का। पाप और पुण्य का सिस्टम बनाया। पाप और पुण्य के बारे में अब आप हम सब पाप और पुण्य में फंसे हुए हैं कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड, दिस इज गुड, दिस इज बैड, ये पाप, दिस इज पुण्य। अब पाप पुण्य की परिभाषा, डेफिनेशन, टाइम टू टाइम, जगह से दूसरी जगह बदलती गई। अगर एक जगह पर कोई चीज पाप की कैटेगरी में आती है तो दूसरी जगह वही चीज पुण्य की कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं नॉनवेज खाना पाप है तो कहीं नॉनवेज का प्रसाद मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम में एक चीज गलत है तो वही इसी धरती पर दूसरे टाइम में सही थी। एक टाइम में विधवा की शादी की बात करना भी पाप माना जाता था, आज विडो की शादी करना बड़ा पुण्य का काम है। एक टाइम में एक स्त्री, द्रौपदी के 5 पति थे, आज कौन 5 पतियों वाला? हो नहीं सकता, इट इज इलीगल। ठीक है। सो बहुत सी चीजें समय समय पर और जगह जगह पर बदलती गई। जो अफ्रीका में चल रहा होगा पुण्य होगा, यहाँ पाप होगा, यहाँ जो पुण्य है वहां पाप होगा, अलग अलग चीजें। तो पाप और पुण्य को बनाता कौन है? क्रिएटर तो नहीं बना रहा। दैट मीन्स किसने बनाया? यहीं पर बनाया गया। आप कहेंगे हमारे शास्त्रों से आया? नो। उपनिषदों से आया? नो, कहीं से नहीं आया। पाप पुण्य बना दिया गया और हमें हर जन्म में वो पक्का कर दिया गया। एक कम्युनिटी में एक तरह का, दूसरे में। अब चाइनीज लोगों के लिए पाप पुण्य अलग हो सकते हैं, आपके लिए पाप पुण्य अलग हो सकते हैं। अमेरिका में कुछ अलग हो सकता है, भारत में अलग हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में अलग हो सकता है, ईस्ट इंडिया में अलग हो सकता है। सो पाप पुण्य में फंस गए। अब क्या होगा जब ऐसा सिस्टम रहेगा? जब ऐसा सिस्टम रहेगा तो एक व्यक्ति जब कोई भी काम कर रहा है तो उससे कुछ तो चूक होगी, और जब चूक हो जाएगी तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप गिल्ट में चला जाएगा, और गिल्ट में जाकर के वो गिल्ट में रहेगा। आपको पता है कि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में गिल्ट कितने पर है? 30 पर। इतना नीचे चला जाता है कि 30 उस स्केल में 30 पर, 20 पर शेम, शेम एंड गिल्ट इस ह्यूमैनिटी को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। नाउ ये पूरा का पूरा काम ही चेतना का है। अगर आप, जैसे मैंने बताया, इस जूम मीटिंग का लिंक नहीं होगा तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर चेतना ऊपर नहीं होगी तो ना तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटर आपसे प्यार करता है। क्रिएटर आप ही हैं, आप ही का हायर सेल्फ है। तो वो नहीं चाहता कि अब आप और इस नर्क में, इस ट्रैप में फंसे रहें। परंतु अगर आपकी चेतना ही नीचे है 20, 30 पर, 50 पर, फियर में, इनसिक्योरिटी में, एंगर में, हर्ट में, हेट्रेड में, रिवेंज में, तो आप वैसा ही जीवन, वैसे ही लोग, वैसे हालात, वैसा शरीर, वैसी बीमारियां अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए आपकी मैनिफेस्टेशन और
विचारों में बहुत दूरी बनाकर रख दी जाती है। पर जैसे ही आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है, फॉर एग्जाम्पल आप 500 पे आते हैं, 500 पर प्यार है, लव है, और जब आप लव की फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होती है, इंस्टेंट। अब आपको देख रहे हैं कि आपको लव की फ्रीक्वेंसी पे आना है या नीचे गिल्ट में रहना, हाय मैंने बच्चों को अच्छे से नहीं परवरिश किया, ये गिल्ट है। लोगों को कितना कितना गिल्ट है, और हम दूसरों को भी गिल्ट देते, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। बस हर चीज का कारण, रीजन, जिम्मेवार किसी और को बना दो। यही हो रहा है ना। व्यापार तेरा मेरा फेल हुआ, तेरी वजह से हुआ। मेरे बच्चे खराब हुए, तेरी वजह से। वो कह रहा तेरी वजह से, वो कह रहा तेरी वजह। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली करके खड़े, बिकॉज वी आर गिविंग गिल्ट टू अदर्स। दैट इज बैड। हम उनकी चेतना को जन्म जन्म के लिए नुकसान कर रहे हैं, उनका, उनकी आत्मा का। तो ना तो गिल्ट में रहना है, ना शर्मिंदगी में रहना है, ना फियर में रहना है, ना ही इनसिक्योरिटी में रहना है, आनंद में रहना है। अपने हार्ट के ऊपर काम करो, बिकॉज हार्ट, हृदय इस समय बहुत बड़ा काम कर रहा है इस शिफ्ट के लिए, इस जंप के लिए। इस समय जो गामा रेज आ रही हैं, साइंटिस्ट तो बोल रहे हैं गामा रेज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गामा रेज बहुत 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 फायदेमंद होती है। अभी का टाइम, इट्स अ बेस्ट टाइम। जैसे आप ये समय है जब हम फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं। 26,000 का ये साइकिल, जब हम 2 बार फोटोन बेल्ट में आते हैं। फोटोन बेल्ट एक ऐसी स्थान है, एक ऐसा स्पेस है जहां से जब हमारी अर्थ, प्लैनेट अर्थ गुजरती है, तब हमारी मैनिफेस्टेशन बढ़ जाती है। और अभी मैनिफेस्टेशन 730 गुना ज्यादा हो चुकी, 730 टाइम्स मोर। अब आप देखिए, किसी के लिए यही वरदान हो जाएगा और किसी के लिए यही कर्स हो जाएगा, श्राप हो जाएगा। क्यों? वो अभी भी, उसकी चेतना नीचे है, वो अभी भी डरा हुआ, बीमारी के बारे में सोची जा रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं वो ना मर जाए, कहीं मेरे को बीमारी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं पैसा ना खत्म हो जाए, कहीं बेटे की शादी नहीं हुई तो, कहीं उसकी नौकरी चली गई तो, कहीं बच्चों को कुछ हो गया तो। दे आर मैनिफेस्टिंग, क्या कर रहे हैं, और परेशानी। इसीलिए क्रिएटर ने 730 गुना उनको नहीं किया, मतलब नीचे की जिसकी चेतना होगी उसका ये मैनिफेस्टेशन अभी भी स्लो हो रहा है। जैसे 220 के ऊपर जाएगी, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी। 500 के स्केल पर, 500 के लेवल पर ये 730 गुना ज्यादा हो जाएगी, 730 टाइम्स। फोटोन बेल्ट एक ऐसे स्थान है, क्योंकि फोटोन सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं इस यूनिवर्स के, और हम भी फोटोन से बने हैं। तो फोटोन बेल्ट का प्रभाव हम सब पर क्या पड़ता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन तेज हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तेज हो जाती है। हमारी मुक्ति भी तो एक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं ना, मैनिफेस्ट कर सकते हैं मुक्ति को भी। तो मुक्ति को मैनिफेस्ट करना भी हमारे लिए, क्योंकि परम लक्ष्य, टॉप प्रायोरिटी तो मुक्ति ही है। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है जो डिवाइन बीइंग्स हमें दे रहे हैं। बहुत सारे टूल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे तरीके हमें दिए जाने वाले हैं, बहुत सारा विजडम अब हमें मिलने वाला है। तो हमारे लिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टाइम है। अभी एक और चीज को समझना है कि ये समय ऐसा है जब हमें, क्योंकि हमें हायर फ्रीक्वेंसी में जाना है, 500 से फिर ऊपर एनलाइटनमेंट की ओर जाना है। अभी जो टाइम है वो ये कह रहा है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी में तभी जा सकते हैं जब आपके मन के अंदर पुराने बिलीव्स, पुराना कलेक्शन जो है उसको आप साफ कर देते हैं। हमारे पास अनेकों अनेक बिलीफ पैटर्न्स पड़े हैं जिनके ऊपर आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया, परंतु आपके माइंड ने उसको इंपॉर्टेंट मानकर स्टोर कर लिया। ये बिलीफ पैटर्न्स इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, पिछले लाइफ टाइम्स के भी हो सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आपको आपके एक्सपीरियंसेस से मिलती है, आपको सोसाइटी से मिलती है,
आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, टीचर से मिलती है, आपको धारणाएं जो आपके अंदर चली जाती हैं। लोग देखिए, इस समय इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है। ये समय ऐसा है जब देर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो जानना चाहते हैं वो भी, और जो नहीं जानना चाहते वो भी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बट मुझे दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लोग बता रहे हैं। मीडिया पे जब जाता हूं तो स्क्रॉल कर रहा हूं, वहां पर न्यूज आ रही है, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं। मुझे नहीं जानना किसके घर में कौन किसके साथ भाग गया, मुझे नहीं जानना किसके घर में झगड़ा हुआ, पर मुझे सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, लोग बता रहे हैं। आपस में कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। मुझे नहीं जानना था कौन छुट्टियों में कहाँ जाता है, मैं लोगों के स्टेटस देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, है ना। लोग रील्स बनाकर डाल रहे। सो ये इंफॉर्मेशन इस समय क्या हो गया, फ्लड आ गया है। हमें हर वो चीज़ मिल रही है जो हम जानना चाहते हैं, और हर वो चीज़ मिल रही है जो नहीं जानना चाहते। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे मन को इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन साफ करना पड़ता है, परंतु हमारा मन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि विच वन इज टू बी डिलीटेड एंड विच वन इज टू बी स्टोर्ड, सेव्ड। जर्नलाइज किसको करें, किसको स्टोर करें, ये हमारा मन नहीं जानता। इसलिए कई बार वो चीज डिलीट हो जाती है जो हमें चाहिए, और वो चीज स्टोर हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट को, उसने बीती रात जो पॉइंट्स पढ़े थे उसको सारे एग्जामिनेशन में चाहिए थे, परंतु उसको 15 में से 12 याद आ रहे हैं, 3 डिलीट हो गए। हमें बहुत सी चीजें चाहिए, चाबी कहाँ रखी, चश्मा कहाँ रखा, पैसे कहाँ रखे, वो भूल जाता है। ऐसा हो रहा है बिकॉज आपका कंट्रोल इस सिस्टम से हट गया, आपके माइंड ने आपको कंट्रोल में ले लिया। माइंड के 3 काम है, या तो वो डिलीट करता है, या वो डिस्टॉर्ट करता है, अपना ही मीनिंग निकाल लेता है, और तीसरा है जर्नलाइज कर देता है। जर्नलाइज मीन्स वो इंफॉर्मेशन जिसको आपके माइंड ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया। जैसे बहन क्या हुआ, उसने कहा मेरी रिपोर्ट बड़ी खराब आई, क्या हुआ, हाय ये आया, अच्छा हाँ मुझे भी हुआ, बड़े मैं भी बड़ी बीमार थी, मेरी भी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, मेरी पड़ोसन को यही प्रॉब्लम थी, हाँ हाँ मेरी ननद की बेटी को प्रॉब्लम थी, देखो वो कितने सालों से अभी तक ही शी इज ऑन मेडिकेशन, कितनी प्रॉब्लम, ये तो बड़ा लंबा बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आपने नहीं जानना था, आपको नहीं चाहिए था कि आपको कोई रेफरेंस दे करके बताए। लोग आपको क्या बना रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे आप बिलीव बना रहे हो। वंस यू बिलीव कि ये ऐसा होगा, तो आप उसको क्रिएट करने लग जाते हैं, वो ऐसा ही होता है। ये सारी सृष्टि आपने क्रिएट करी, आपके बिलीव्स, आपके फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, या आपने ब्लिस में क्रिएट करी है। अगर आपके जीवन में कुछ भी खराब है, दैट मीन्स आपने गलत कुछ तो किया है, कुछ गलत क्रिएशन हो गया है, उसको समझना होगा और ठीक करना होगा। धारणाएं, जैसे पैसे वाले अच्छे नहीं होते, गरीब अच्छे होते हैं, पैसे वाले शोषण करते हैं, ठीक है, पैसे वाले एरोगेंट होते हैं, मुझे एरोगेंट नहीं बनना। अब ये व्यक्ति ने जब ऐसा बिलीव बना लिया, अब ये जब भी पैसा कमाने की कोशिश करेगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा, जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ा लिखा सबसे अच्छा होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, परंतु एक बिलीव के कारण जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। तो उस बिलीव को बदलना होगा, ठीक है। हमने मान लिया, यही तो बिलीफ है ना एक, कि भैया बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, बीमार होते हैं बूढ़े। ये भी एक बिलीफ है कि हम आए, पहले जवान थे, अब 60 साल के हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, अब थोड़ी ना पहले जैसी चीजें होंगी, पहले जैसी एनर्जी थोड़ी ना होगी। ये भी एक बिलीफ है, एक पैटर्न है जो आपने मान लिया कि बूढ़े होते हैं तो कैपेसिटी कम होती है और बाद में हम मर जाते हैं, बूढ़े बीमार होंगे ही, ठीक है। ये भी आपने माना है, इसलिए यू आर क्रिएटिंग दिस रियलिटी। दिस इज नॉट अ रियलिटी। आप देखिए 120 साल 30 साल के लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, उन्होंने इसको नहीं माना, पर मेजॉरिटी ने इसको मान लिया, क्योंकि ये माया का सिस्टम था। दिस मैट्रिक्स, ये एक ये आपको कंट्रोल में रखना चाहती है। मैंने शायद इस पर बात भी करी थी कि कंट्रोल में रखना चाहती है। यहाँ पर बहुत सी चीजें, आपका खाना पीना,
आपको दवाइयाँ, आपका सिस्टम, आपका मन, आपकी इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड। और जब ये सब कंट्रोल में, इसीलिए हॉस्पिटल्स पे हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं और भरे हुए हैं, बिकॉज ये माया का प्लान है। यहां पर ऐसा किया जाए, ये माया का प्लान है। कुछ लोग पूछते हैं माया कहाँ से आई? हम ही ने बनाई। एक काला घोड़ा, एक सफेद घोड़ा, जिसको आप ज्यादा खुराक देंगे वो बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। तो हमने बड़े सालों से, कई जन्मों से काले घोड़े को ज्यादा खुराक दी, मतलब डार्कनेस को, माया को। हम जानते थे कि ये सारा कुछ इल्यूजन है। इस जीवन में जो कुछ भी आपके साथ चल रहा है, योर बॉडी, इट्स नॉट परमानेंट विद यू। ये सच है। आप इस बॉडी को, बॉडी के चक्कर में फंसे, बॉडी, बॉडी के कनेक्शंस, बॉडी की अटैचमेंट्स, आपके मन, मन की अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप, पीपल, योर प्रॉपर्टी, आपकी आइडेंटिटीज। कभी सोचा है आपकी कितनी आइडेंटिटीज हैं? मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं फलाने की बेटी, फलाने की पत्नी, फलाने की माँ, मैं फलानी जगह रहती हूँ, आई एम वर्किंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं इतनी ऊंचे परिवार की हूँ, आई एम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो। ये आइडेंटिटीज है ना। तो हमने जब आइडेंटिटीज को पकड़ लिया, ये आइडेंटिटीज क्या पक्की रहेंगी? बताओ, चलो पिछले जन्म में आप कहाँ थे? पिछले जन्म का रिलेशन बताओ, पिछले जन्म का कमाया हुआ पैसा बताओ, कहाँ पड़ा है? लाओ। बहुत पीछे तो जाने को नहीं कह रहा हूं, एक ही लाइफ पीछे चले जाओ। वेयर इज द मनी? कहाँ है वो सोना, डायमंड्स? पिछले जन्म में थे, हो सकता है बहुत बड़े राज परिवार से हूं आप लोग। कहाँ है वो? बिकॉज वो सपना था, वो खुल गया, खत्म हो गया। उस सपने के अंदर जो कुछ भी था, आपकी सारी आइडेंटिटीज खत्म, एक क्षण में, आंख खोलते। तो यहां की आइडेंटिटीज भी खत्म होने वाली हैं, ये परमानेंट नहीं है। अभी हो क्या रहा है, समय क्या आ गया है, ये शायद मैंने आपसे कुछ समय पहले भी बताया था, कुछ महीने पहले, कि ये एंड पॉइंट मैडनेस की ओर बढ़ रहे हैं। इसको एक नाम दे दिया गया, एंड टाइम मैडनेस या एंड पॉइंट मैडनेस। एंड पॉइंट मैडनेस यानी हमारे अंदर जो कुछ भी है, जैसे एक तालाब, एक पॉन्ड के अंदर नीचे बहुत सी काई, शैवाल, गंदगी होती है, परंतु ऊपर का पानी ठीक लग रहा होता है। जब उसकी सफाई करते हैं, थोड़ा सा भी हिलाया जाता है, तो नीचे से जितना गंदगी होती सारी ऊपर दिखाई देने लग जाती है, ऊपर आ जाती है। फिर हम सोचते इतना गंदा था ये नीचे से, हमें तो पता नहीं था। फिर उसको निकाला जाता है और उसको साफ कर दिया जाता है, फ्रेश वाटर भरा जाता है। अब ये टाइम आ रहा है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में तभी जा सकते हैं जब हमारे मन के अंदर पड़े हुए फियर्स, इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, शेम्स, हर्ट, हेट्रेड, रिवेंज, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, ये सब को हम साफ कर देंगे। नहीं तो यही एनर्जीज 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर हमारे सामने आएंगे। भूतकाल यानी पास्ट, भूतकाल से, काल यानी टाइम, टाइम के अंदर हमने पीछे जो कुछ भी कलेक्ट किया, वो भूत बन के अब हमारे सामने आ सकता है। तो वी हैव टू फेस आवर ओन इमोशंस। परंतु अभी तक क्या हो रहा था, अगर किसी को एंगर आ रहा है तो वो क्या कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा 2 गालियां निकाल रहा था, कुछ पैर पटक रहा था, दरवाजा मार रहा था जोर से और निकल रहा था, बिकॉज द पर्सन वॉज एबल टू कंट्रोल दैट अमाउंट ऑफ एंगर। अगर वो एंगर 100 गुना ज्यादा हो जाए तो what will happen? Will the same person be able to control it? No. अगर आज किसी के मन में आता है कि मेरा दिल करता है मैं इसको मार दूं, इतना तंग किया इसको, रिवेंज, परंतु सिस्टम से डर, कर्मा का डर, पाप का डर है ना, उससे डरते हुए हम ऐसा नहीं करते। वी आर एबल टू कंट्रोल आवर इमोशन। रिवेंज का भाव आया कि इसके सीधे से धक्का दे दूं, इसका तो एक्सीडेंट हो जाए। गुस्सा आता है मन में, क्यों? सामने वाले ने शायद आपको बहुत हर्ट किया हो,
तो आज अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, मान लीजिए कोई एक ABC ऐसा है, अगर उसका रिवेंज का इमोशन 1000 गुना बढ़ गया, क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? वो उसको मर्डर कर देगा। हमारे ही इमोशंस, हमारा एंगर, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारा एंगर, हमारा हर्ट, हमारा गिल्ट, अगर किसी का गिल्ट बहुत बढ़ गया तो क्या वो उसी गिल्ट में अपने आप को डैमेज, सेल्फ हार्म नहीं कर लेगा? सबसे बुरा इमोशन है गिल्ट। और अगर 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये सरफेस पे आ रही हैं चीजें, तो इसलिए सरफेस पे आ रही हैं। और जब मेन इवेंट होगा, व्हेन दिल बी लगातार कुछ दिनों तक सेंट्रल सन से आने वाली सोलर फ्लैशेस लगातार इस धरती पर आएंगी, हम सब तक आएंगी, तो उस समय ये क्लीनिंग शुरू हो जाएगी, ये मेन इवेंट शुरू हो जाएगा। बाहरी स्तर पर बहुत सी चीजें, अब आप देखते हैं जी, फलाना नास्त्री दमस ने कहा, बाबा वेंगा ने कहा, अच्युतानंद महाराज ने भविष्य मलिकाओं में कहा, वो बाहर की बातें हैं। बाहर तो सुनामी आएगी, ये होगा, वो होगा, है ना, भूचाल आएंगे, दैट इज ओके, बट अंदर भी आएंगे। तो क्या अंदर के भूचाल के लिए आप तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस? ये अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मेरी तैयारी है? केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन होना इज नॉट प्रिपरेशन। बहुत से लोग बहुत सारी जानकारी रखते हैं, बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज अंदर काम नहीं किया। अब अंदर क्या करना है? अंदर से इन इमोशंस को साफ करना है, जो हमने कई लाइफ टाइम्स में भरे, फियर्स भर लिए, इनसिक्योरिटीज भर ली, अंदर के डरों को अब निकालने का टाइम आ रहा है। ठीक है। एक व्यक्ति को शादी नहीं कर हो रही, उसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, बिकॉज उसको क्या है, वो शादी करना नहीं चाहता। अब उसके मन में पेरेंट्स ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, वी आर वेटिंग फॉर द टाइम जब तुम्हारी जॉब लग गई, देन हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अब वो व्यक्ति के मन के अंदर क्या है कि शादी नहीं करनी, जैसे जॉब लगी ना, घर वालों ने शादी कर देनी, बस इतना सा एक सबकॉन्शियस माइंड में फियर पड़ा है। अब वो व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि जॉब तो चाहता भी है, इंडिपेंडेंट भी होना चाहता है, खर्चे भी निकालना चाहता है, तो वो बहुत इंटरव्यूज दे रहा है, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज कोशिश कर रहा है, परंतु जॉब नहीं मिल रही। उसके सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, परंतु जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज अंदर का एक फियर है। अब वो फियर बाहर रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से हमारे फियर्स हमारी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं हम बड़े बीमार हैं, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें ये बीमारी हो गई। ठीक है, तो वो असल में आपके अंदर जो पड़ा है, उसी ने उस बीमारी को बनाया। बॉडी ने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन दिया है। बॉडी कैसे आपको बता सकती है? आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स कैसे बता सकते हैं कि सुनो शर्मा जी, सुनो वर्मा जी, सुनो मैडम जी, आपने अंदर बहुत खराब माहौल क्रिएट कर दिया है, इसको ठीक करो। हाउ विल योर बॉडी टेल यू? वो वर्बल एक्सप्रेशन तो दे नहीं सकती ना, बोल करके बता नहीं सकती। तो बॉडी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देती है डिजीजेस के रूप में, दैट देयर इज दिस इज इन योर माइंड। एट लेवल ऑफ योर माइंड बहुत सारा डिसीज है, तो उसको ठीक करो। तो आपको अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर के सफाई करनी है। अगर सफाई ना हुई तो एंड पॉइंट मैडनेस का सबब बन सकता है, रीजन बन सकता है बहुत बड़ा। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स क्या है? हमें सोसाइटी से, चाइल्डहुड से मेमोरीज मिलती हैं। ठीक है, फिर हमारी अपनी मेमोरीज, कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए पिछले किसी जन्म में अंधेरे में चल रहा था, उसने पैर रख दिया रस्सी समझकर सांप पर, सांप ने काटा, वो मर गया। अब उसके मरते मरते भी उसके मन के अंदर एक फियर आ गया, सांप ने काटा तो मरा, अंधेरा था तभी सांप पर पैर रखा तो अंधेरे के कारण मरा। तो अब नेक्स्ट लाइफ में भी, नेक्स्ट लाइफ टाइम्स में उसके अंदर एक फियर रहेगा, अंधेरे से और सांप से, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, बिकॉज अंदर पड़ा है। इस तरह से कितने सारे डर। दूसरी जो सोर्स है जहां से ये आता है, वो है जेनेटिक्स, DNA। वहां से भी ये फियर्स ट्रैवल, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है,
तीसरा है पास्ट लाइफ की बात करें, हमारे ऑरा के अंदर आ जाते हैं। चौथा है इतने गहरे चले जाते हैं, इतने गहरे कि हमारे सोल लेवल तक ही चले जाते हैं। अभी सभी लेवल्स के फियर्स को, सभी लेवल्स के लोअर टेंडेंसीज को, लोअर इमोशंस को साफ करना है। क्योंकि अगर किसी के पास ये सारी चीजें न हो करके केवल आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, तो वो 1000 की बजाय 10,000 गुना भी बढ़ गए तब भी नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपको और अधिक आनंद मिले जाएंगे। मोर ब्लिस, मोर लव। तो ज्यादा प्रेम, ज्यादा ब्लिस हो जाएगा। वो तभी होगा जब हम अंदर केवल प्रेम और ब्लिस को रहने दें। डीपर लेवल वाले ग्रीफ, सॉरो, ये सब हमें निकालना है। ट्रॉमास, ट्रॉमेटिक मेमोरीज को हमें निकालना है। कई बार किसी लव्ड वन का बिछड़ना, उसकी डेथ हमें बहुत सा ट्रॉमा, ग्रीफ दे जाती है। सोसाइटी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। जैसे नेपोलियन जब छोटा था तो उसकी जो नैनी थी, उसकी जो आया थी, उसे घुमाने के लिए ले गई और उसको गाड़ी में झूले में डाल दिया। तो थोड़ी पीछे गई तो बिल्ली एक आ गई। बिल्ली उसको बड़ी बड़ी आंखें करके डरा रही थी और नेपोलियन के अंदर बिल्लियों का डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में डीपर चला गया। नेपोलियन ने कोई लड़ाई नहीं हारी थी, परंतु ये बात बिल्लियों वाली दूसरे राजा को पता चली और दूसरे राजा के मंत्री ने एक लड़ाई में बिल्लियां छोड़ दी और वो पहली लड़ाई थी जो नेपोलियन हार गया। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारे अंदर के डरों का, अंदर के फियर्स का, अंदर के लोअर इमोशंस का। मधुमक्खी उड़ रही है, किसी को मधुमक्खी देख करके शहद याद आता है, तो किसी को डंक याद आता है, सूजन याद आती है, पेन याद आता है, फीवर याद आता है। क्योंकि अंदर जो है वही आपको बाहर दिखेगा। किसी को इस 5D शिफ्ट इंफॉर्मेशन को सुनने पर भी फियर याद आता है कि हाय क्या करूं, क्या करूं, अगर मेरे को कुछ हो गया, अगर रात को कुछ हो गया, हाय अगर मैं चली जाऊं, बच्चे नहीं गए तो, हाय पति नहीं गए तो, फैमिली नहीं गई तो, इनको भी बताओ। तो उनके मन में फियर ट्रिगर हो रहा है क्योंकि अंदर फियर है। और किसी को लग रहा है कि यस, हम तैयारी क्या करें, उस पर काम करें, उस पर बात करें। तो अंदर जो है वही होगा। इसलिए काम ये अंदर का है, प्रेपरेशन अंदर करनी है, बाहर करके अब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक, जैसे आइसबर्ग है, 90% पानी के अंदर है, 10% बाहर दिखता है। परंतु आइसबर्ग सॉलिड रॉक के जैसे नीचे होता है, ठीक है। टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज भी आइसबर्ग से टकराने के बाद खत्म हो गए। तो ऐसे ही हमारे अंदर के बिलीफ्स हैं जो दिखते तो नहीं है 90% पर सॉलिड रॉक के जैसे होते हैं, उन पर काम करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उन पर काम करना इस समय जरूरी है। ब्रूस लिप्टन ने एक रिसर्च किया, उसने कहा कि जीन और डीएनए ये हमें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि बाहर जो सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे मन से, हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे डीएनए और जीन्स को कंट्रोल करते हैं। उसने 3 अलग अलग सेल्स यानी 3 अलग अलग ग्रुप्स में डाले। सेल यानी जमीन, सोर्स सेम था सेल का। अब अलग अलग कल्चर मीडिया डाली गई। कल्चर मीडिया को साधारण भाषा में बोलूं तो बीज और पानी। जमीन सेम थी, सेल सेम थे, कल्चर मीडिया अलग अलग यानी बीज और पानी, एक टेस्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और देखा गया कि पहले वाली सेल मसल बन गई, दूसरे वाली सेल हड्डी बन गई, तीसरे वाली फैट में कन्वर्ट हो गई। सेम सेल थी, सेम सेल के 3 हिस्से थे। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि माहौल अलग अलग था, मतलब कल्चर मीडिया अलग डाली थी। ठीक है, तो जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। चाहे हम सब सेम जगह पर भी रहें, चाहे एक ही जैसे परिवार में रहें, चाहे एक ही जैसे जुड़वा बच्चे भी होंगे, दोनों की सोच अलग होगी तो दोनों का जीवन अलग हो जाएगा। हम इस धरती पर चाहे एक ही क्रिएटर की उत्पत्ति हैं,
परंतु इस समय हमारी जर्नी पिछली अलग चल रही है और हम उसी हिसाब से जो अंदर सोच रहे हैं वही हम बन रहे हैं। वी आर बिकमिंग व्हाट वी आर थिंकिंग। और ये टाइम ऐसा है कि ये टाइम में यूनिवर्स हर किसी को एक बहुत गहरे स्तर पर क्लीनिंग का अवसर देने वाला है, बहुत गहरे स्तर पर। तो एंड पॉइंट मैडनेस हम तो देख पा रहे हैं, बहुत सारी जगह ये मैडनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैडनेस स्टार्ट हो गया मतलब एक्चुअली में ऐसी मैडनेस नहीं कि पागल खाने भेज दो इस व्यक्ति को। जैसे कबीर के लिए दुनिया मैड थी और दुनिया के लिए कबीर मैड थे, है ना। मीराबाई को लोग पागल बोलते थे, मीराबाई दुनिया को पागल समझती थी, क्योंकि अलग स्तर हो जाता है। अब मैडनेस से बचने के लिए हमारे पास तीन काम करने होंगे। पहला, हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हम पूरी तरह से मन के स्तर पर, विचारों और भावनाओं और इंफॉर्मेशन के स्तर पर उन नॉन प्रोडक्टिव डिसफंक्शनल बिलीव्स के स्तर पर साफ हो जाए। वो बिलीव्स जो डिसफंक्शनल होने वाले हैं वो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, 99.9% जो भी हम जानते हैं वो सब काम नहीं आने वाला है। और हम बड़े प्राउडली जो जानते हैं वो अपनी अगली जनरेशन तक ये भेजते हैं। हमारे में ऐसे ही करते हैं, हमारे परिवार में ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं करते, ऐसा जरूर करते। हम कितने सारे रिवाज रीतियां अपने बच्चों को डाउनलोड करते हैं, है ना। और नहीं सुनते तो हम कहते हैं जी बड़ा गैप है। अच्छी बात है वो नहीं सुनते। जितना जितना पुराने लोग हैं जिनके पास ज्यादा बाल्टी भरी हुई है, बस्ता भरा हुआ है, बैग भरा हुआ है, उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो नए हैं जिनके पास कम सामान भरा है, दे इट इज इजी फॉर देम टू जंप। कौन रोक रहा है हमें आगे जाने से, वननेस में जाने से, हर तकलीफ से मुक्त होने से? हमारे अपने ही पुराना बिलीफ सिस्टम। तो ईच एंड एवरीथिंग, यहां तक कि स्पिरिचुअल लोगों के पास भी बहुत सारा आइडेंटिटी बना लेते हैं। यहां तक जो लोग, अगर मान लीजिए कोई नॉनवेज नहीं खाता और दूसरा खाता है, तो आप अपनी आइडेंटिटी बना बैठे। मैं तो हम तो बिल्कुल मांस मच्छी नहीं खाते हैं। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसमें भी अहंकार है। अब आप कहेंगे अहंकार, अहंकार तो नहीं। अहंकार पर कभी हम बहुत अलग सेशन कर सकते हैं। इतने लेवल्स, इतनी लेयर्स होती हैं क्या ईगो की, हम तो जानते ही नहीं थे। हम जरूर इस पर एक सेशन करेंगे, बिकॉज अगर हम ये समझ गए विल बी फ्री। देशभक्ति, कौन सी देशभक्ति? देशभक्ति भी एक आइडेंटिटी है। हमें इस समय हर आइडेंटिटी से फ्री होना है, हर आइडेंटिटी से। एक मूवी है माय ऑक्टोपस टीचर, तो शायद आप में से किसी ने देखी भी हो। अब ऑक्टोपस कुछ खाने के लिए जाता है। ऑक्टोपस से, जब आप ऑक्टोपस को देख रहे हैं तो आप ऑक्टोपस से प्यार हो जाता है आपको, जिसको भी आप देख रहे हो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। अब ऑक्टोपस भूखा है, ऑक्टोपस कुछ खाने के लिए जाता है, परंतु ऑक्टोपस इतना स्लो है कि ऑक्टोपस अब कुछ पकड़ने भी जाता है तो वो भाग जाता है, फिर पकड़ने जाता है वो भाग जाता है। तो अब आप क्या करते हो? ओ यार भूखा है इतने दिनों से, कुछ तो पकड़ ले, कुछ तो इसके हाथ आ जाए, कुछ तो खा ले बेचारा। ठीक है। अब वही ऑक्टोपस को शार्क खाने आती है, तब आप कहते हो ओ ये बच जाना चाहिए, इसको क्यों खाने आ रही है, कितनी गंदी, कितनी बुरी, इसको ये बच जाना चाहिए, ये दौड़ जा, भाग जा। वही सिद्धांत उस पर भी लागू होता है। ऑक्टोपस भूखा है तो आप चाहते हो इसको कुछ मार के खा ले। वो भूखी है, ऑक्टोपस को खाने आ रही है, आप कहते हो बड़ी खराब है, बड़ी गलत बात हो रही है। एक्चुअली में हम जिससे भी हम कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, कोई प्राणी है, कोई सिद्धांत है, कोई विचार है, हम बस उसी के एंगल से सब कुछ देखने लग जाते हैं। इस बात को दोबारा सोचिएगा। हमारी आंखों पर चश्मा लग जाता है जैसा भी हम जिससे कनेक्ट हो गए। अब आप बहुत से लोगों से कनेक्ट होते हैं। कई लोग किसी एक कंट्री, दूसरी कंट्री, एक पार्टी, दूसरी पार्टी, एक मोहल्ला, दूसरा मोहल्ला, एक धर्म, दूसरा धर्म, जिससे भी आप जुड़ गए आप बाकियों को विरोध करने लग जाते हैं। जहां आप विरोध करेंगे वहां भी आपकी एनर्जी गई,
चेतना नीचे आ गई, जहां आप कनेक्ट हुए वहां भी आपकी चेतना नीचे आ गई, जैसी उनकी है वैसी आपकी बन गई। तो इसलिए आपको हर प्रकार की आइडेंटिटी से अपने आप को फ्री करना है, हर प्रकार की आइडेंटिटी। ये बहुत इनर वर्क है और डीपर वर्क है, डीपर लेवल पे जाकर के करने वाला काम है। ठीक है, तो ये हमें करना है। हमें इस समय हमारी जो आस्थाएं हैं, आस्था जिस पर हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया, आस्था पर प्रश्न उठाना है और उसको तोड़ना है। जितने भी सच्चे संत आए आज तक, उन सभी संतों ने मानव की आस्था को तोड़ा है। मानव की आस्था पर ही प्रश्न उठाया है। आस्था पर प्रश्न उठाया, चाहे कबीर हुए, बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, महावीर हुए, कोई भी संत हुए, कोई भी मास्टर हुए, उन्होंने उस समय लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाया कि ये जो बिलीफ सिस्टम तुम कैरी कर रहे हो, इस बिलीफ सिस्टम ने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, परंतु मानवता उस समय तैयार नहीं थी। उसमें से कोई एक आध तैयार था। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समंदर के नीचे बिल्कुल जो अंधेरा है, वहां पर बहुत सी मछलियां रहती ही है। तो उन मछलियों में से कोई अगर उनके पास जाकर के बोले, अरे मछलियों, तुम इतने अंधेरे में रहती हो, चलो समंदर के ऊपर चलो, कितनी लाइट है। तो वो मछलियां क्या बोलेंगी? अरे पागल, ये पागल हो गया है, कहाँ लाइट है, लाइट कैसी होती है, लाइट भी कोई चीज है, इतना अंधेरा। क्योंकि वो अंधेरे को ही जीवन मान बैठे हैं, वो उसको ही सच मान बैठे हैं। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक आध मछली उसका कहना मान करके ऊपर आ जाए और ऊपर देखे कि यहां तो सच में बड़ी लाइट है, समंदर के ऊपरी लेवल पे तो बहुत लाइट है, और वो करुणावश नीचे जाए, नीचे जाकर के बाकी मछलियों को बोले कि सच में वो व्यक्ति सच कह रहा था, ऊपर बड़ी लाइट है, तो वो मछलियां उस एक मछली को क्या बोलेंगी? पागल, ये पागल हो गया है। इसी तरह से जिसने आज तक ये जान लिया कि मैं ही परमात्मा हूं, उसने बताने की कोशिश तो की, परंतु उस समय चेतना तैयार नहीं थी। उसने उनको पागल बोला, जीसस को सजा दी, बुद्ध को अपमानित किया, महावीर को सजा दी, नानक को अफगानिस्तान में कुएं तक में फेंकवा दिया गया, बहुत सी पनिशमेंट्स दी गई, बहुत बहुत लोगों को परेशान किया गया। अभी अच्छा टाइम ये है कि अभी यूनिवर्स समझाने पर काम कम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाने पर काम कर रहा है। और ये 26,000 साल के बाद होने वाली घटना इस धरती पर तीसरी बार हो रही है। पहली 2 बार जंप नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब तीसरी बार किसी भी प्लैनेट पर होता है तो वो प्लैनेट असेंड हो जाता है, उसका उत्थान हो जाता है। अब ये निर्णय आपका है। क्या आप आज भी यही कहेंगे कि ये बकवास है, ये पागलपन है, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता? तो आपकी विश, आपकी इच्छा, यूनिवर्स तथास्तु कह देगा। आप अगर आज तैयार होकर के अपने आप को उस वननेस से जोड़ लेते हैं, हर किसी में आपको वही क्रिएटर दिख रहा है, आप ही का स्वरूप दिख रहा है, दुख और सुख के पार हो जाते हैं। क्योंकि यहां इस माया में जिसको आप सुख बोलते हैं, एक्चुअली में वो भी एक ड्रीम के अंदर का सुख है। जब ये जीवन ही सपना है, यहाँ का कुछ परमानेंट नहीं। आप कहते नहीं नहीं, घुटने बड़े खराब हैं, मैं बड़ी गरीब हूं। अगर आप अमीर भी हो गए तो तब भी वो अमीरियत जो आपकी है वो परमानेंट नहीं है, खत्म हो जाए। हो सकता है एक व्यक्ति अमीर हो, आज ही उसकी 100 बिलियन की लॉटरी लग जाए और अगले ही मोमेंट उसकी डेथ हो जाए, शरीर छोड़ जाए। तो क्या हुआ उस अमीरी का? कुछ नहीं। तो ही विल नॉट बी एबल टू कैरी ओवर, कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सिर्फ अपने इमोशंस, एनर्जीज और माइंड को कैरी ओवर करेगा, अपने बिलीव्स को कैरी ओवर करेगा। तो हम जो कैरी ओवर कर रहे थे, अभी अच्छा टाइम है कि इस समय कुछ भी पुराना वाला
आगे नहीं जाएगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो हम जन्मों जन्म से करने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा। इस समय यूनिवर्सल एनर्जीज हमें सारा कुछ डिलीट कर देंगी। हो सकता है आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपको भूलना शुरू हो गया चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। कई बार आप बिल्कुल ऐसे साइलेंट से हो जाते हो, तो आपको लगता है यार मेरी मेमोरी को क्या हो गया। ये एक ब्लेसिंग है अगर ऐसा हो रहा है पहले के मुकाबले, और अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो और बढ़ेगा। दैट इज वॉट एवर इज डिसफंक्शनल, वो अब हट रहा है, उसका अब हटने का टाइम आ गया। सो जो भी डिसफंक्शनल है वो अब हट रहा है। अभी आपको ये समझना है कि आपको दोनों में से क्या चुनना है। मछली को अब ऊपर जाना है प्रकाश में या अंधेरे में रहना है। जो उस फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार नहीं होंगे उनको किसी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है, वो अपने लिए कुछ और चुन सकते हैं। ये अर्थ तो अब असेंड हो रही है और इतना पोटेंशियल है इस अर्थ में अभी कि पूरी की पूरी मानवता को लेकर असेंड हो सके। मतलब जो समय पहले कई जन्म लगते थे मुक्ति के लिए, सिंपल साधारण शब्दों में बताता हूं, जो कई कई जन्म लगते थे मुक्ति के लिए, अभी आज भी अगर कोई शुरू करेगा तो कुछ ही महीनों में इवेंट तक वो असेंड हो जाएगा। इवेंट के बाद वो नई धरती में होगा। तो ये सोचना कि जिसने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो 40 साल ध्यान किया, 20 साल ध्यान किया, तो मैं जल्दी चली जाऊंगी, हो सकता है आप इसी अहंकार में पीछे रह जाए। ये भी आइडेंटिटी है। तो जो व्यक्ति आज भी शुरू करेगा वो भी असेंड होने के पास खड़ा है, वो भी असेंड होगा, वो भी आगे जाएगा। आइए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो जरूर लेते हैं। आंखों को बंद कर एक गहरे ध्यान के लिए बैठेंगे। गौरव जी, थोड़े नए भी लोग हैं, जी, तो आप थोड़ा बताएं। तरीका बताओ। ओके ओके, यस थैंक प्लीज। यू। देखिए, मेडिटेशन मैं आपको बताऊं सबसे आसान काम है इस पूरी धरती पे। मेडिटेशन कुछ लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल है, पर मेडिटेशन सबसे आसान है। मेडिटेशन यानी अगर आप ये कहें कि मेडिटेशन शांत होना है, आनंदित होना है, खुश होना है, जॉयफुल होना है, या बड़े विचार आ रहे हैं मेडिटेशन में, आज मन बड़ा अशांत है, ये सब मेडिटेशन का पार्ट नहीं है, ये इंग्रेडिएंट नहीं है मेडिटेशन का। क्योंकि ये कभी आपकी शांति बढ़ जाती है, कभी आनंद बढ़ जाता है, तो कभी बेचैनी बढ़ जाती है मन की। दीज आर नॉट इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक ही इंग्रेडिएंट है, दैट इज अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस आपकी हमेशा रहती। जब आप अशांत हैं, जिस दिन बड़े विचार आ रहे हैं, मन शांत है, उस दिन भी आप अवेयर हैं। जिस दिन मन बहुत अशांत है उस दिन भी आप अवेयर हैं। जिस दिन आप बहुत हैप्पी हैं उस दिन भी मन अवेयर है। तो आप अवेयर रह सकते हैं। अवेयरनेस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिटेशन। अब अवेयर किसके रहे, कौन सी चीज है जो निरंतर चलती रहती है। आप सो जाते हैं तब भी, आप खा रहे हैं तब भी, आप बैठे हैं तब भी, आप जगते हैं तब भी, वह है आपकी श्वास। तो श्वास को आप देखने लग जाइए। श्वास के आयाम हैं, देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ ब्रीदिंग साइकिल सिस्टम, एवरी ब्रेथ। तो आप उनमें से 2 को अभी समझते हैं जो बिगिनर्स हैं, कि इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो आप बस नाक से अंदर आती हुई श्वास को और नाक से बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करते रहें। थॉट्स आ रहे हैं तो ना परेशान हो, ना उनका विरोध करें, ना उनको दौड़ाएं, ना उनके साथ जुड़ें। बस फिर से अपने ध्यान को दोबारा नाक से अंदर आने वाली श्वास और नाक से बाहर जाने वाली श्वास के साथ जोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन बीच में से हटने लग जाता है,
शरीर रिलैक्स होने लग जाता है। पहले पहले शरीर में इचिंग हो सकती है, कुछ भी हो रहा है, हिलाएं नहीं, शरीर को स्थिर रखें और वापस से श्वास पर देखें। जब आप देखते हैं तो शरीर सबसे जल्दी शांत होता है, शरीर रिलैक्स होता है, फिर मन रिलैक्स होता है। ठीक है, और जब मन रिलैक्स होता है तो आप अंदर डुबकी लगा देते हैं, डीपर रिलैक्सेशन में, एक डीप ट्रांस में चले जाते हैं। दैट इज द टाइम जब आपकी हीलिंग होती है, जब आप अपने क्रिएटर होने के भाव तक चले जाते हैं, जब आप वो हायर एक्सपीरियंस करते हैं। इस समय आज हम जो मेडिटेशन करेंगे वो हम अपने आप को क्वांटम फील्ड में ले जाने का करेंगे। हम ध्यान सांसों पर ही रखेंगे और फिर धीरे धीरे जैसा जैसा मैं गाइड करूंगा वैसा वैसा करते जाएंगे। आंखों को बंद करें, चश्मा हटा दें, आंखें बंद, हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर क्लैस्प योर हैंड्स और अपनी गोद में रखें। बिकॉज जब आंखें बंद तो 80% एनर्जी को आपने सेव कर लिया, आंखों से एनर्जी जा रही है आ रही है। ये द्वार 80% ऊर्जा को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाथों से 10%, पाँव से 10%। इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा, काउच, चेयर, ट्राई टू क्रॉस योर लेग्स एंड क्लैस्प योर हैंड्स एंड अपनी गोद में रखें एंड डीप इनहेल, एक्सेल, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। एक एक श्वास को देख रहे हैं। With each inhale, you're filled with bliss, peace, and with each exhale, हर बाहर जाती श्वास के साथ आप और हल्के होते जा रहे हैं, फीलिंग लाइटर, लाइटर, लाइटर। एक एक श्वास आपको प्रकाश से भरता जा रहा है और हर बाहर जाती श्वास आपको और हल्का करती जा रही है। अंदर से सारा तनाव, स्ट्रेस बाहर जाती श्वास के साथ बाहर छोड़ते जाइए। धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। शरीर स्थिर है तभी मन स्थिर हो पाएगा। अगर शरीर हिलता रहेगा तो मन भी हिलता रहेगा, शांत ना हो पाएगा। शरीर स्थिर, मन स्थिर, शरीर शांत, मन शांत। अब धीरे धीरे आप अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आइए। आपका हृदय छाती के बिल्कुल मध्य में, हृदय चक्र, जहां पर केवल प्यार है, प्रेम है। आप उस ईश्वर के हृदय से आने वाले प्रेम को अपने हृदय पर फील कर पा रहे हैं।
आ ईश्वर के हृदय से आ रहे अपने हृदय में फील कर पा रहे हैं, और आपके एक एक सेल में वही प्रेम भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आप अपने ध्यान को अपने शरीर के एक एक सेल पर ले जाइए। एक एक सेल अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, कंप्लीट यूनिवर्स है। अब सेल के छोटे हिस्से पर अपने ध्यान को ले जाएं। एक एक एटम अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। अब अपने शरीर के सबसे छोटे कण पर अपने ध्यान को ले जाएं, जो अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। साथ ही साथ अपने ध्यान को उस आकाश में ले जाएं। ये धरती अपने आप में, हर ग्रह अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है। इस अंतरिक्ष के सबसे बड़े हिस्से पर, ब्रह्मांड के सबसे बड़ी रचना पर अपने ध्यान को ले जाएं, जहां पर अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत ब्रह्मांड छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में कंप्लीट यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स। अभी आपके शरीर के छोटे सेल रूपी ब्रह्मांड, छोटे कण रूपी ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सबसे विस्तृत संरचना के बीच में जो एक लेयर है, जो आपके शरीर रूपी लेयर, वो कुछ समय के लिए हट रही है, और आप अनुभव कर रहे हैं कि आप और ये कॉस्मोस एक हो रहा है। भीतर का ब्रह्मांड बाहर के ब्रह्मांड से मिल रहा है, मर्ज हो रहा है। यू आर वन विद द कॉस्मोस। आप एक हैं। यहीं पर इसी क्वांटम फील्ड में आप एक रेखा को देख रहे हैं, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। इस लाइन पर एक बिंदु पर आपको आप का अभी का मोमेंट दिख रहा है। ये वही रेखा है जिस पर आपने अपने इस जीवन की रचना करी। अभी के प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट के आगे एक और बीज आज हम डालेंगे, और वो बीज है
कि आज से 6 महीने के अंदर, बाय दिसंबर 2024, आप इस असेंशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खुशी से, आनंद से, जॉयफुली इस नई धरती के लिए तैयार हैं। आज से 6 महीने बाद, बाय दिसंबर 2024, हम सब तैयार हैं। बहुत खुश हैं। ये बीज आपने डाल दिया। अब ये ब्रह्मांड अपने आप इस पर काम कर रहा है। भीतर का ब्रह्मांड, बाहर का ब्रह्मांड, सब एक ही तो है। अपने आप इस पर कार्य किया जा रहा है। इस यूनिवर्स की सारी एनर्जीज, सारी शक्तियां आपके इस टाइमलाइन पर आपकी असेंशन के लिए कार्य शुरू कर चुकी हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, एक्साइटेड हैं इस नई धरती के अनुभव के लिए। ये बीज डाल चुके हैं और इस पर काम शुरू हो चुका है। ये धरती, ये भूमि अब बहुत उपजाऊ भूमि हो चुकी है और हम सब लोग उस पॉसिबिलिटी की बहुत करीब जा रहे हैं जब मैनिफेस्टेशन बिल्कुल इंस्टेंट हो जाएगी। आपके चेहरे पे एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान है। धीरे धीरे वापस लौटें और अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खोलेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स देना चाहूँगा। आज पॉसिबल नहीं हो पाया, श्योर। जिससे आप अपने क्रिएटर होने को, अपने क्रिएटर होने के रोल को तुरंत एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप अगर क्रिएटर हैं, देन वाई वरी, वाई डिजीज, वाई अभाव क्यों, है ना? वाई, क्यों रिश्तों में कड़वाहट क्यों? तो और मुक्ति इतनी मुश्किल क्यों? मुक्ति तो बड़ी आसान है। कहते कितनी जल्दी मिल जाएगी? आप घोड़े पर बैठे हैं, एक पाँव अभी घुमा करके दूसरी तरफ लाने वाले हैं, बस अभी आधे बैठे हैं, एक पाँव फंसाया है और दूसरा पाँव घुमा करके दूसरी तरफ लाएंगे। इतनी देर में हो सकती मुक्ति, इतनी कम समय में। हाँ। तो इतना आसान है इस समय। सिर्फ इतना है कि जो सोया रहना चाहता है उसके लिए तो नहीं हो सकती ना, कि वो नहीं। सपने में रहना चाहता है। बस सिर्फ जागना है, सपने में से बाहर आना है। This is a dream
ड्रीम में से बाहर आ जाओ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी तो नया देख पाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में वील प्लान, हम टूल्स, मैं आपको कोई 2-3 टूल्स सिखाऊंगा। आपका टाइम रात का होता है, बस उस दिन थोड़े नींद सेशन के बाद लेने दूंगा, और थोड़ा सा एक्टिविटी कराऊंगा, 1-2-3, बस छोटी छोटी। कोई घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, 5-5 मिनट में, 7-7 मिनट में आप क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंट क्रिएशन की ओर जा रहे हैं। अभी सिर्फ हमारी चेतना इंस्टेंट को स्वीकार नहीं कर पाती, वो कहती नहीं, थोड़ा तो टाइम लगता है, इसीलिए 6 महीने डाले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद गौरव जी, थैंक यू। आपके इतनी डिफिकल्ट के बीच में भी हमको इतना बड़ा सेशन कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वेरी नाइस सेशन। I don't know how much we were able to grasp it. Um, lot of information, and the mindset जो है बैठा है अंदर, उसको निकालने के लिए we have to do something. सिर्फ And इतना ही करना है कि हाँ, ये सारा नाटक है। जब एग्जैक्टली। आपको पिछले वाले नहीं पता, पिछले वाले सिस्टम, हो सकता है आप चाइनीज फैमिली में हो, कभी जापानीज में हो, कभी कोरियन में हो, कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, यस, तो वो सब नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। क्यों इतना पक्का पकड़ के रखना रीति रिवाजों को, सिस्टम को, इसको, आइडेंटिटीज को, ईगो को, मैं को, मेरे को? ये सब सपना है। बस जिसको ये याद रहेगा, ये समझ में आ जाएगा, वो सपने में से बाहर है। सपने में होता हुआ भी सपने से बाहर है। इसी को कहते हैं कि कीचड़ कमल, कीचड़ में कमल है, परंतु कमल के ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं टिकती, वो फिसल के नीचे गिर जाते हैं। इसी को वो कहते हैं। राइट राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। अमेजिंग अमेजिंग सेशन आपका होता है, लॉट ऑफ विजडम, and we all are looking forward to the next session now. जी, इवन आई एम जिसमें एक्साइटेड। जिसमें वो जिसमें आप टूल्स मैं जरूर शेयर करूंगा, और राइट। जिससे हम सब इंस्टेंटली, जल्दी अपने लिए अच्छी, अगर अगर हम क्रिएटर हैं तो हम यहाँ यस। पर भी जब तक हैं, ये ट्रांजिट पीरियड, जब तक नई अर्थ हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, नए सिस्टम्स नहीं आ रहे, तब तक, तब तक भी हम अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट इट नाउ, मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, यू स्टार्ट राइट। यूजिंग इट। लेकिन जितना, क्रिएटर का क्या मीनिंग है, वो भी समझना पड़ेगा ना। जी समझाएंगे, वही तभी उस पे आ जाएंगे। जब हम राइट। क्रिएटर के मीनिंग को समझ गए, तो ही क्रिएटर कर बन सकते गए, हैं ना, तो ही बन सकते हैं। तभी बन सकते हैं। हाँ, और तभी बन सकते फ्रीक्वेंसी हैं। क्या है उसको भी समझना है। मैं आज तो थोड़ी बात करी, उस दिन हम मैप को दिखाएंगे भी। आप राइट। अगर चाहें अभी गूगल करिएगा और मैप को डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लीजिएगा। आप मैं, आपने दिया था, लास्ट टाइम भी दिया जी जी जी, मैंने दिया फ्रीक्वेंसी था का। शेयर यस, किया। यू डिड। आई मीन वेरी डिटेल में आपने दिया था। You जी know, we जी, can always look back in the जरूर। that session and learn जी some more about it, and उसको भी याद कर सकते हैं हम लोग, you बिल्कुल। know, तो अगर हम उस लेकिन पर काम करके, वो बहुत बड़ा टूल है। तो बस definitely बार बार हर 1 घंटे 2 घंटे बाद याद करो। वो पिछले 1 घंटे में मैं, एक्शन तो मैं अलग कर रही थी, आई वॉज बिजी इन शॉपिंग, yeah, परंतु मेरे अंदर तो मैं फियर में थी। तो चेतना, कॉन्शियसनेस कहाँ थी? बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में। lower तो frequency, एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट। definitely definitely एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट। सो बस अभी यही करिए कि अब हर 1-2 घंटे बाद चेक करिए, वेयर इज योर कॉन्शियसनेस नाउ, इन Mhm. लास्ट 2 आवर्स कहाँ थी, पिछले एक दिन में कहाँ थी। तो बस उसको चेंज कर लीजिए, शिफ्ट Yeah, हायर लेवल पे ले जाइए, इतना करिए। just to be aware of everything, यस, that is the main key of it, you know. जी जी जी, Yes, yes, जस्ट yes. बाय बीइंग अवेयर चीजें Mhm. बदल जाए। इतना सा Definitely. करने से ही सब बदल जाएगा। Mhm. क्योंकि यूनिवर्स इस समय बहुत हेल्प कर रहा है। हमारी गैलेक्टिक फैमिली, आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी गैलेक्टिक फैमिली, इवन जो मास्टर्स यहाँ से इस धरती से गए, बुद्धास, जितने भी मात और मास्टर्स, बाबा जी, मात और गुरुज, बाबा जी महाअवतार ने, बाबा, महाअवतार बाबा जी ने तो वादा किया है ना कि मैं तब तक नहीं यस, जाऊंगा नहीं जब जाऊंगी। तक ये असेंशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता।
यस, तो सब बैठे हुए हैं और सबकी सपोर्ट मिल रही है। सोचिए अगर अभी भी कोई रह जाता है तो वो कितना, यस, मैं दुर्भागा भी नहीं कहना चाहता, तो कितना सोया हुआ है। तो बस हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट मीन्स ऐसे ही नहीं मिल रही है। आप इस सेशन को सुन रहे हैं, जो पहले जानते हैं कहीं और सुन रहे हैं, किसी और माध्यम से सुन रहे हैं, आपको सुनेंगे, वॉट एवर, किसी भी मीडियम से आपको ये बात आ रही है, आपके कानों तक पड़ रही है, दैट मीन्स आप चुने गए, आपने चुन लिया इस असेंशन को। बस अब चूकना नहीं है, अब केवल चेतना को ध्यान रखो, लेवल को समझो और आगे बढ़ो। बहुत सी वीडियोस हैं, मेरी भी और भी बहुत से मास्टर्स की, उनके उनके ऊपर काम करिए, सुनिए बार बार, क्योंकि मन खिन खिन भूलन हारा, मन बार बार भूल जाता है। तो इस पर ज़रूर काम करिए। और मैं तो एक चीज़ ठान ली हुई है कि अब केवल एक ही लक्ष्य है, असेंशन। और अकेले नहीं, बहुत से लाखों सबके और लोगों साथ, को साथ में ले जाना, सबके साथ में, सबके सबके साथ। साथ जाना, यही एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। कल मैं रात को प्रवीण भाटी से बात कर रहा था, तो मैं हम्म, वही कह रहा था कि अकेले जाने में क्या मजा, नहीं, जाएंगे सारे इकट्ठे। सब तो बस साथ में ही अभी जाएंगे। जब सब जाएंगे, तो बस हम्म, सबकी तैयारी के लिए काम करें। हो सकता है आप फ्रंट रनर हो, आप ये पुल बनाने में काम कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं कि इधर से उधर जाने का ब्रिज बन गया, आप हम्म, जाएंगे, फैमिली वाले पीछे आ जाएंगे। क्यों उनकी डेफिनेटली, चिंता में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे? चिंता मत करिए, ये हम सब एक फैमिली है। यस, जो जा रहे हैं वो भी फैमिली है, जो पीछे आ रहे हैं वो भी फैमिली, नो प्रॉब्लम, दे विल कम। ठीक है, यस, तो वहां सब डांस करेंगे, आनंद में रहेंगे, बस यस, डांस करते हुए ही जाएंगे, डांस करते हुए जाएंगे। यहाँ इस अर्थ पर, जो अर्थ का ये स्वरूप है, ये रहने लायक नहीं है, इसको चेंज होना है। यस, ठीक है, यस, तो इस पर हमने बात कर ली है पहले एक सेशन में। तो यस। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो जी आप पूछ सकते हैं। आपने बोला कि 2027 में द जी चेंजेस आर कमिंग। जी, उससे बहुत पहले हो सकते हैं, उसके पहले भी हो सकते हैं, आपने उससे पहले भी बहुत बोला पहले भी था। हो सकते हैं, एनी पहले भी, टाइम हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम बिफोर 27, यस, ये कहा जा रहा है, और इन द 27। चेंजेस की क्या बात है, वो आप कुछ बोलेंगे अभी की नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे? चेंजेस एंटायर अर्थ विल चेंज। देखिए अभी आप देखेंगे तो जमीन के अंदर से जो आपको खाना मिल रहा है, क्या वो हम्म, प्योर है? नहीं, केमिकल्स हैं। हम्म, प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं, केमिकल्स हैं। आप हवा जो ले रहे हैं, वो भी ऐसी है। आपको बीमारी जो लगाई जाती है, वो तैयार की जाती है लैब के अंदर। आपको जो वैक्सीनेशन दी जाती हैं, वो आपको आपके mRNA बेस्ड वैक्सीनेशन दे करके आपके सेल, आपके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है। आपको कैप्चर, इंसान को कैप्चर किया जा रहा है, एक स्लेव बनाया जा रहा है कि इंसान, अब जो चिप डाली जाएगी, इंसान जो सोचेगा वो भी उनके कंट्रोल में होगा। तो जब आपकी फ्री विल खत्म हो गई, आपकी सोच ही तो आपकी फ्री विल थी ना उसमें, कि आपकी यस, फ्री विल, मुक्ति चाहिए, ये इच्छा उत्पन्न होगी तभी तो मुक्ति मिलेगी। नहीं तो इस सपने में अनंत काल तक इंसान हमेशा फंसा रहेगा, इस गंदगी में। तो ये रहने लायक नहीं। एजुकेशन सिस्टम सब कंट्रोल्ड, कैप्चर्ड है। ईच एंड एवरी सिस्टम, फार्मेसी, मेडिकल, ये सब कैप्चर्ड है, इट्स अ ट्रैप। तो इसलिए ये जीवन, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं, ये सब कैप्चर्ड है। आप देखिए जो आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, एवरी 30 सेकेंड ये आपके ब्रेन को क्या दे रही है। सो ये सारा सिस्टम कैप्चर्ड है, आपको कंट्रोल करने के लिए बना है पूरी तरह से। इसलिए कुदरत इस सिस्टम को तोड़ देगी। व्हेन यूनिवर्स विल ब्रेक दिस सिस्टम, तो नया सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि कोई किसान, कोई फार्मर अपनी तरफ से बीज भी नहीं डाल सकता। अगर डालेगा तो 3 साल की जेल हो जाएगी उसको, ये कानून आ रहा है। हम्म, तो अगर दैट मीन्स कि कोई प्योर बीज भी ना डाल दे, प्योर बीज होगा तो आगे से कई बीज बन जाएंगे, जंगलों में आज भी प्योरिटी है। तो बस हर जगह बीज डलेगा जिसमें वो पहले से बीमारी लगाकर भेजेंगे। वाओ, वाओ, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस पर बहुत। ये बैंकिंग सिस्टम, इट्स ऑल, अब मतलब ये कंट्रोल सिस्टम बन चुका है। सारी दुनिया लोन में है, सारी दुनिया लोन में, सबकी ईएमआई है। यस, और अमीर कौन है? बस वही 7% लोग। हम्म, तो सारे रिसोर्सेज, कुदरत ने तो ऐसा नहीं बनाया था, कुदरत ने तो रिसोर्सेज ऐसे नहीं किए थे।
तो इसलिए कुदरत को दोबारा ठीक करना ये आवश्यकता है। और ये इतना सुंदर हो जाएगा जहां पर आप, मैं, हम सब एक ही जैसे हैं, आनंद में हम्म, हैं, वननेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जहां पर किसी के पास कोई बीमारी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वाह, वाह, किसी के पास कोई कमी नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी के पास कोई अभाव नहीं। ठीक है, वहां पर ये चीज है। इसलिए ये धरती बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर होने वाली है। परंतु एक फ्रीक्वेंसी है। आज भी जो लोग पीछे के इस सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। यस, इसलिए आपको हर वो चीज, अपने आप को, अपनी हर थॉट, अपने हर एक्शन, अपने हर वर्ड पर अपने आप से पूछना है। ये 6 महीने करिए, अपने आप से पूछना है कि क्या ये जो मैं कर रही हूं ये मुझे वननेस का एक्सपीरियंस कराने के लिए है या अभी भी ड्युअलिटी में फंसाने के लिए। आप दो चीजें अगर कर गए, पहली बात, किसी का विरोध नहीं करना, किसी व्यक्ति का, किसी आइडिया का, किसी कॉन्सेप्ट का विरोध नहीं करना। विरोध नहीं करना मतलब ना तो आप कंपेयर करेंगे ना जज करेंगे, वो भी उसी का पार्ट आ गया। कंपैरिजन भी नहीं करेंगे, जजमेंट भी नहीं करेंगे। दूसरा आ गया, आप कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि मेरे एक्शन है इसको जस्टिफाई करिए। ना किसी से मांगिए, ना किसी को जस्टिफिकेशन दीजिए। मतलब आप 6 महीने इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप देखिए आप कहाँ हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में इंसान फंस जाता है। हम तो बच्चों को हर चीज पे टोकते हैं, परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप एक्चुअली में इसको करके, और सिस्टम जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते उस पर भी शुरू हो रहे, ये क्या प्रेसिडेंट ने ऐसा कर दिया, ये पार्टी बड़ी खराब होगी, विरोध नहीं करना। अंदर से, एक्शन की बात नहीं कर रहे, अंदर से। तो अगर ये 6 महीने कर गए, हम अलग लेवल पे, हम ऑलरेडी, हम 6 महीने बाद नई अर्थ पे हैं, मान लीजिए, अभी क्या भी। तो इसको थैंक यू, करने का प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू गौरव जी, अमेजिंग। Gauravji, I got a question for you. जी, जरूर। My question is messenger is important or message is important? If one, ऑलवेज मैसेज इज, मैसेज, मैसेज इज इंपॉर्टेंट। all right, मैसेंजर तो बदलता जाएगा। मैसेंजर ने कभी नहीं बोला था दैट आई एम इंपॉर्टेंट। जीसस ने कभी नहीं बोला दैट आई एम इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने कभी नहीं बोला मैं इंपॉर्टेंट हूं। नानक ने कभी नहीं बोला मैं इंपॉर्टेंट हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो अलग बात है, उनके रहते रहते उनको तंग किया और उनके जाने के बाद उनके नाम पे धर्म बना लिए। ये कंट्रोल करने वाले ग्रुप्स का काम था कि उन्होंने इंपॉर्टेंस, पहले तो जब थे कोई भी मैसेंजर आया उसके नाक में दम कर दिया। कबीर जी को लास्ट समय में काशी तक छोड़नी पड़ी, मगधर में प्राण त्यागे, इतना उनकी नाक में दम कर दिया। परंतु जब वो गए तो उनकी डेड बॉडी पर लड़ाइयां करने लग गए। कोई कहे इनको जलाएंगे, कोई कहे इनको दफनाएंगे। तो जब कपड़ा हटाकर देखा गया तो नीचे केवल फूल पड़े थे, कबीर जी की बॉडी लाइट बॉडी में परिवर्तित हो गई थी। तो बात यह है कि मैसेंजर ने कभी नहीं कहा कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैसेज ही इंपॉर्टेंट है। और मैसेंजर और मैसेज एक्चुअली में एक ही है। हम और मैसेज भी एक ही है, हम और आप भी एक ही हैं। असल में क्रिएटर और क्रिएशन भी एक ही। जैसे आपको अपने आप को देखने के लिए भी शीशे की जरूरत है, मिरर की जरूरत है, वैसे ही क्रिएटर को अपने आप को देखने के लिए क्रिएशन की जरूरत पड़ी। हमें अपने आप को देखने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ी। परंतु फिर ऐसे फंस गए कि हम दूसरों को अलग मानने लग गए, अपने आप को अलग मानने लग गए, हर चीज को अलग मानने लग गए, बहुत छोटे छोटे भागों में हम बट गए। बट अभी केवल एक ही चीज है। देखिए 4 महावाक्य हैं जिनमें से एक है कि प्रकाश यानी नॉलेज, विजडम ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है, मतलब ज्ञान ही क्रिएटर है। तो मैसेज इज इंपॉर्टेंट। a follow-up question. जी। My experience is I took 5 messages, the best messages in the world, and start talking about it, but did not tell the people who the message was from, and nobody showed any interest whatsoever.
So what does that prove? Does that means the message is not important? एक्चुअली आप एक रेशम के कीड़े को या एक नाली के कीड़े के ऊपर दुनिया का सबसे कीमती रेशम डाल दीजिए, क्या उसके किसी काम का है? अब आप ये कहें कि रेशम नकली है, रेशम निकम्मा है, नो। एक्चुअली में जहां आप दे रहे हैं वो अभी उसके लिए तैयार नहीं। जब उस ज्ञान के लिए सामने वाले की चेतना तैयार होती है तो अपने आप उस ज्ञान को समझते भी हैं, उस पर काम भी करते हैं। काउंसलिंग से, डिस्कशन से, चर्चाओं से, परिचर्चाओं से कुछ होने वाला नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पड़ा है। इस संसार में जितनी भी खोज हुई, रिसर्च की गई, इन्वेंशंस हुई, वो सब पहले से हो रखी थी। सिर्फ यूनिवर्स ने किसी एक को, जिसकी फ्रीक्वेंसी उस इन्वेंशन को करने के लिए तैयार थी, इस धरती को वो इन्वेंशन दी जाए। इस समय ये धरती की चेतना तैयार थी, तो वहां से, यूनिवर्स से वो मैसेज डाउनलोड हुआ, और डाउनलोड होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर पूरी दुनिया तक उस खोज का दुनिया के सामने आ गई, प्रकटीकरण हुआ, और दुनिया ने उस खोज को, चाहे जहाज बना, चाहे बिजली बनी, चाहे बल्ब बना, चाहे साइकिल बना, चाहे स्कूटर बना, चाहे कुछ भी बना, है ना, चाहे मोबाइल फोन बना, ये एक्चुअली में ऊपर से आया। व्हेन पीपल वर, मासेस वर रेडी, तब जाकर के ये प्रकट हो गया। जब तक ये रेडी नहीं थे तब तक हम वैसे ही लालटेन के साथ गुजारा कर रहे थे, बैलगाड़ियों में जा रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे, ठीक है। जब रेडी हुए तो आविष्कार हो गया। व्हेन पीपल विल बी रेडी फॉर दैट विजडम, तब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप रेडी हैं, आपकी चेतना अलग है, आपके साथ बैठे व्यक्ति की चेतना अलग हो सकती है, परिवार में बैठे 4 लोगों की चेतना अलग हो सकती है, लेवल है ना। इसलिए अंदर की बात है, जो जिस ज्ञान के लिए तैयार है बस आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे तैयार हों तो उनसे डिस्कशन करने से बात नहीं बनेगी। यू रेज योर लेवल मोर, और अपनी एनर्जी से ये पूरी धरती को असेंड कराने के लिए केवल 400 लोग काफी हैं। अभी तक 400 भी नहीं हुए, सोचिए। पूरी धरती उनकी चेतना में डूब जाएगी और असेंड हो जाएगी। 400 चाहिए। ये चोला पहने हुए मोटरसाइकिलों पे घूमने वाले बाबे नहीं चाहिए, ये गुरु नहीं चाहिए, एक्शंस नहीं सर, अंदर की बात, जिनकी फ्रीक्वेंसी वो हो। पर बहुत जल्द ये 400 होंगे और पूरी अर्थ असेंड हो जाएगी। हो सकता है कोट टाई पहनकर, निकर शॉर्ट्स पहनकर आपके सामने कोई आ जाए जिसकी चेतना इतनी ऊपर हो कि आधी धरती को वो अकेला अपनी ऊर्जा से लेके जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। डोंट डिस्कस, आर्ग्यूमेंट बहुत सारी एनर्जी ले जाता है। डोंट ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट राइट। जो रेडी नहीं है उसके लिए अभी अभी नहीं, शायद कभी आने वाले वक्त में हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपकी एनर्जी ले जाएगा। So it's not about that message is not right, it's about the people are not ready. शायद वो ऑडियंस अभी तैयार नहीं है, जब होंगी तब आप ज्ञान ले लेंगे, या वो ज्ञान अभी इस ऑडियंस के लिए नहीं रहा, नया ज्ञान प्रकट होने वाला है। बस ये टाइम, ये स्पेस, ये सब एक कॉन्सेप्ट है। हम एक ही टाइम पे पास्ट फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं, हम एक ही टाइम पे कहीं से भी कुछ भी निकाल कर लेके आ सकते हैं। इट इज ऑल देयर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। थैंक यू वेरी मच, आई होप आई आंसर्ड। थैंक यू गौरव जी, आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर कन्विंसिंग तरह से दिया, एंड आई अप्रिशिएट दैट, सो थैंक यू सो मच। Thank you, Gaurav ji. थैंक Thank यू, you so much. थैंक यू सो Please, मच। आप सबको हैव अ डिवाइन स्लीप, बहुत आनंद से सोएं। थैंक thank यू you. सो Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, everyone. Bye. Bye. We'll talk to you soon.